हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारा टॉपिक है, हम कैरियर के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने आज 3 पाइल रखा है, तो आपको यहाँ से चूज करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं या इस प्रोफाइल में नए हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर ले। एंड इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर ड्रॉप कर दें। सो ये 3 पाइल है, आपको इनमें से चूज करना है। ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, तो सबसे पहले तो आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको ही आप चूज करें। ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, पाइल 1 मैजिकल। Your dream life is manifesting magically. You have enough resources to bring your desire into reality. Your incomes increasing rapidly. So आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके करियर में एक मैजिकल जो है चेंज आने वाला है। एंड जो भी आप बनना चाहते हो या जो भी आप करना चाहते हो मैजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है। सो जो भी आप सोचते हो, वहां पे भी मैं कहूंगी कि जो भी सोचते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा स्पेसिफिकली करें। एंड इस वक्त हार्डवर्क जो है जितना भी कर रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस वक्त 100% दे रहे हो तो 200% देना है, क्योंकि मैजिकली चीजें मैनिफेस्ट हो रहा है। उसमें अगर आप अपने मेहनत को ऐड करोगे तो चीजें और इंक्रीज होगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चीजें मैनिफेस्ट होके भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कुछ और कार्ड्स लूंगी, प्लीज हमें गाइड करें। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए करियर वाइज क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो वही जो अभी मैंने कहा कि आप कंफ्यूजन में हो। ठीक है, कंफ्यूजन में हो तो क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर चीजें मैजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है तो वहां पे क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो अगर आप क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट करते हो तो और ज्यादा स्पेसिफिकली क्लैरिटी के साथ करते हो तो और ज्यादा जो है आपको मैनिफेस्ट करने में आसानी होगी एंड इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि अगर आप कोई भी चीज को क्लैरिटी के साथ, मैनिफेस्ट के साथ साथ उसके ऊपर फोकस भी करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे, तो चीजें और भी इजी हो जाएगा आपको, मतलब अचीव करने में और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहा था वही चीजें रिपीटेडली आ रहा है कि आपको कहा जा रहा है जो भी मेहनत आप इस वक्त कर रहे हो वो दुगनी होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा मतलब ऊंचा सोचते हो ऐसा नहीं कहूंगी, आपके जो डिजायर्स है वो काफी बड़े हैं, गोल्स काफी बड़े हैं, सोचते काफी हाई हो, लेकिन कंफ्यूजन में अटक जाते हो। तो वो कंफ्यूजन हटाओ और पूरा अपना 100% अपने करियर के ऊपर इस वक्त लगाओ। एंड सेविंग्स के ऊपर भी इस वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। आप जो भी फील्ड में हो उस फील्ड में आप राज करने वाले हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है। बट इमोशंस में बह के कोई भी करियर वाइज डिसीजन नहीं लेनी है। जो भी डिसीजन ले वो थोड़ा सोच समझ के एंड लॉजिकली लेने की कोशिश करें। इमोशंस में बह के अगर कोई भी करियर वाइज आप अगर डिसीजन लेंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ओके, तो वही चीजें रिपीटेडली वही कह रहा है कि एक्शन लो, एक्शन लो, क्योंकि इस वक्त अगर मैजिकली चीजें मैनिफेस्ट हो रहा है, इस वक्त अगर आप एक्शन लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप चीजों को अचीव कर पाए। ठीक है, सो यही थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए उनके कार्ड को ओपन कर लेते हैं। ओके, मिसकैलकुलेशन। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for better judgment. तो देखो, गलतियां तो होती रहती है। ठीक है, एक बार गलती कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर उसको सुधारा ना जाए या वही गलती कंटिन्यूटी में चलते रहे, तो ऐसा नहीं है। गलती तो सभी से हो सकता है, उस गलती को फिर सही करना, मतलब जो भी मिस्टेक है उसको सुधारना, वो आपको कहा जा रहा है। मिसकैलकुलेशन हो ही सकता है, हो ही सकता है कि आपने सोचा था कि ये बनना है, ये करना है, वो नहीं हो पाया या वो नहीं बन पाया, आप नहीं कर पाए, या किसी वजह से कोई गलती हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। आपको कहा जा रहा है कि गलती करना तो करना, लेकिन गलती करने के बाद उसको एक्सेप्ट करना
ये भी एक बहुत अच्छी साइन है। एंड दोबारा से चीजों को शुरुआत से शुरू करना, ये आपको कहा जा रहा है कि चीजों, अगर कोई गलती हुई भी है उसको साइड में रखो, अभी सोल्यूशन के ऊपर फोकस करो, फिर से ऑल ओवर अगेन, मतलब फिर से स्टार्ट करो चीजों को शुरुआत से। एंड आपके लाइफ में कुछ बेटर जजमेंट या बेटर अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अपनी गलती को सुधार के चीजों को फिर से नई तरीके से शुरू करने की कोशिश करते हो। लेट्स सी कार्ड्स और लेती हूँ क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी टू गाइड माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। अगर आप जो है कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो तो 4 चांद लगने वाले हैं, चीजों को नई तरीके से शुरू करो। एंड अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं भी जुड़े हो तो भी मैं कहूंगी आपके करियर में 4 चांद लगने वाले। द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रहा है। थोड़ा चीजों में अभी डिसबैलेंस है, चीजों को नई तरीके से शुरू भी करना है, चीजों में थोड़ा बैलेंस भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। ग्रोथ दिखाई दे रहा है एंड अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। सेम चीजें, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना है करियर के लिए, क्योंकि ये आपकी पीक टाइम है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लूंगी। ओके, आप भी अपनी फील्ड में राज करने वाले हो। आपकी बात लोग सुनेंगे, मानेंगे, आपके ऑर्डर्स लोग सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन आपको इमोशंस में बह के नहीं, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी करियर की जगह पर। एंड अगर फिर से कह रही कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो वहां पे इस वक्त थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है चीजों को, तो उस चीज में ध्यान दे, क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करे, अगर दुविधा में फंसे हो तो उसको क्लियर करे, एक से ज्यादा चीजें में अगर उलझे हो तो उसको क्लियर करे, कुछ नया सोच रहे हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, नेक्स्ट 2 मंथ स्पेशली नेक्स्ट 2 वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो जरूर कोशिश करें कि कुछ अगर नया आप सोच रहे हो तो उसके ऊपर काम करने के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो ट्रैवल से रिलेटेड हो या हाँ ट्रैवल टूरिस्ट इससे रिलेटेड हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज बाकी चीजों में भी सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये 2 फील्ड मैंने स्पेसिफिकली कहा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रहा है इसमें। चलिए और एक कार्ड लूंगी। देखो यूनिवर्स की तरफ से ना हेल्प आपको मिल रहा है, लेकिन आप खुद इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर भी कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन किसी चीज में नहीं लगेगा तो आप कैसे कोई भी चीज अचीव कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे या कर नहीं रहे हो किसी डर की वजह से, तो डर को हटाओ और चीजों को ऑल ओवर अगेन शुरू करो। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। Honesty and business ethics are important to establish credibility in your work environment. तो इस वक्त आपके लाइफ में भी, आपके करियर में भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई बिजनेस स्पेसिफिकली अगर कोई बिजनेस आप करते हो तो वहां पे भी कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी एंड एथिक्स के साथ ही काम कीजिए एंड उसके हिसाब से ही आगे बढ़िए, तभी जो है आपके ग्रोथ नजर आ रहे हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनल लाइफ की चीजें प्रोफेशनल लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन ना हो, या प्रोफेशनल लाइफ की चीजें आपके पर्सनल लाइफ में उसके रिफ्लेक्शन ना हो, इस बात का जरूर ध्यान दें। जिम या योगा वगैरह जरूर ज्वाइन करें, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है प्लैनेट्स की इफेक्ट्स की वजह से अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हो या वेट गेन हो जाता है तो तभी ना आपके ब्लॉकेजेस भी बनने लगते हैं। हर किसी के लिए नहीं, बट जिन जिनके चार्ट वाइज या प्लैनेट वाइज कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है उनके लिए होता है। मे भी हो सकता है अगर आपने नंबर 3 चूज किया है, मतलब पाइल नंबर 3 चूज किया है, तो आपके चार्ट वाइज हो सकता है कुछ डिसबैलेंसशिप है एंड आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज या जिम या योगा वगैरह करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। एंड चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या कोई भी फील्ड से हो, वहां पे भी आपको थोड़ा इस वक्त बैलेंस बनाने के लिए एंड ऑनेस्टी एथिक्स के साथ, मतलब जेन्युइन थिंग्स के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स लूंगी। पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं।
ओके, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसी वजह से शायद डिसबैलेंस है, मतलब डिसबैलेंस हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इस वक्त टेंशन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाहर की चीजें भी आपको ज्यादा बॉदर नहीं करता है, बाहर अगर लोग खुशियां भी मना रहे होते हैं, आपको इन्वॉल्व होने की इच्छा नहीं होती है, वो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग भी करते हो, तो वो ओवर थिंकिंग बंद होना जरूरी है, ठीक है। सेम एनर्जी, आप भी राज कर सकते हो अपने फील्ड में, ठीक है, आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे, आपके नीचे बहुत लोग काम करेंगे, उसकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड चाहे जॉब हो या बिजनेस हो या कोई अलग क्रिएटिव फील्ड से भी आप क्यों ना हो, आप राज कर सकते हो, उसकी कैपेबिलिटीज आपके अंदर है। ईगो के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन भी आपके करियर पे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ बुरी नजर भी है, सो बुरी नजर से जरूर बच के रहें, ठीक है। एंड अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है ना, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्द मिलने वाला है, उसके चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, सामने से कोई ऑफर आपको या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है विद इन 6 मंथ के अंदर। कुछ अगर आपने सोचा है पार्टनरशिप वगैरह, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। या पार्टनरशिप के लिए भी कोई ऑफर वगैरह आपको मिल सकता है। एंड किसी की हेल्प से आपका कोई अच्छा काम होने के चांसेस दिखाई दे रहा है। ओके, सो अगर कुछ फिर से नया सोच रहे हैं, तो वो नई जो भी आप सोच रहे हो, थोड़ा सा इस वक्त वेट करो एंड कुछ महीने बाद जाके उसके लिए डिसीजन लो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त थोड़ा सा वेट करना ही सही रहेगा, वो दिखाई दे रहा है। जो भी डिसीजन ले वो बहुत सोच समझ के एंड क्लैरिटी के साथ ले, एंड पूरा अपना उसमें जी जान लगाए, ठीक है। सो यही थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा एंड रेजोनेट हुआ, तो जरूर क्लेम कर लीजिए एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। Thank you.